स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही हो? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो अब आर कॉस थीटा को डी लिखने का समय आ चुका है, तो आर कॉस थीटा को डी लिख देते हैं। बी नॉट तो बी नॉट ही है। टी, ओके, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डालना होगा, तो टी एक वेरिएबल है, बट हम जब एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या चीज बदल रहा है, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग को पता करना है, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? ठीक है, फाइंड डीवी अक्रॉस लेंथ एट दिस मोमेंट, समझो एट सम टाइम टी, इस मोमेंट पे कितना है, तो टी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये dx का इंटीग्रेशन, ये टोटल लेंथ आएगा, क्योंकि ये सभी स्केलर है ना। अल्टीमेटली ऐड किसको कर रहे हैं, पोटेंशियल को ऐड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल पोटेंशियल तो स्केलर होता है। तो कितना लेंथ है टोटल, ये आर दे रखा है, तो ये वाला लेंथ है अपने लिए आर टू स्क्वायर डी। माइनस आर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये वही है, यहाँ पे इसको एक्स इंटीग्रेट किया, फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस ये वाले लेंथ से लेकर के वो वाले लेंथ तक इंटीग्रेट किए हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं कि हमारा मतलब पी वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है कि क्यू वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है। ठीक है, वेदर पी इज हायर पोटेंशियल और क्यू। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल घटता है बढ़ता है, क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो ऐसा ही रहा था ना, और ठीक है, ऐसे ही आ रहा था, तो मैग्नीट्यूड वाइज ना इतना रहेगा वैल्यू। बस एक मिनट, कुछ और देखना है इसमें।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक इसको ना करने का एक दूसरा मेथड भी रहता है, वो देख लेना एक बार। ऐसा सोच सकते हैं इसमें। ये डी था ना, तो हाँ देखो ऐसा कर लो कि अगर हम इस रॉड को जोड़ दें, है ना, इफ वी कनेक्ट, तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा ओपी क्यू करके, इफ वी कनेक्ट। ठीक है, अब जब ये बन रहा होगा तो इसके अंदर में ट्रायंगल ओ पी क्यू में कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स वो होगा बी डॉट ए। भाई डॉट प्रोडक्ट का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कॉस तो जीरो है। कॉस जीरो है का क्या मतलब है? बी और ए के बीच में एंगल जीरो है। बी अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ जा रहा है मान लो। ठीक है, अब बी कितना है किसी भी मोमेंट पे? बी नॉट टी स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है इस ट्रायंगल का? है ना, ट्रायंगल ओपीक्यू के थ्रू हम लोग फ्लक्स जानना चाह रहे हैं, तो एरिया इसका कितना होगा? हाफ बेस हाइट होगा। हाफ बेस हाइट तो डी है, और बेस कितना है? बेस अभी हमने देखा कितना है, 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेस था इनटू डी। कुछ गड़बड़ हो तो बताना। तो ये एरिया हुआ हमारे लिए, इफेक्टिवली इतना हो गया फिर वो तो। ठीक है, अब तुम ये देखो ध्यान से कि जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, वो कैसे कट कर रहे हैं इनको, ये देखो। मतलब रेडियल वाले में तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, रेडियल मतलब जो रेडियल डायरेक्शन में रॉड है उनमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब इनमें इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्या इस वाले रॉड पे? रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ई इधर है और तुम ट्रैवल इधर कर रहे हो, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, इधर जाओगे तो कोई भाई तुम्हें कोई डीवी जीरो आने वाला है इसके चलते, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात ध्यान दो क्योंकि ये चीज़ ना जे एडवांस में कई बार यूटिलाइज कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसलिए मेथड टू मैं सोचा बता दूं, पहले सोचा था नहीं बता। चलो एक ही बात है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूँ, वो तुम शीट करोगे ना तभी देखोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो शीट करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उससे। इन एनी केस, हमें अगर पूछे कि ईएमएफ थ्रू या फिर ईएमएफ अक्रॉस बोल दूं, है ना, ईएमएफ अक्रॉस लूप, तो तुम क्या बोलते? तुम बोलते कि भाई वो तो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है हमेशा, है ना, अगर मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग प्लस डाल दो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, है ना, माइनस वाइनस को भूलो, मैग्नीट्यूड वाइज बोलेंगे तो प्लस डाल देंगे। ठीक है, अब इसका डी बाई डी टी करना है समय के हिसाब से, तो टू बी नॉट टी, सेम आ गया क्या आंसर? ऊपर में जितना था उतना ही आ गया ये।
ये पूरा ईएमएफ किसके अक्रॉस रहेगा, और सिर्फ नीचे वाले का अक्रॉस रहेगा, क्योंकि नीचे वाले में ही ई है रॉड के अलोंग, है ना। बाकी सब में तो परफेक्टली 90 डिग्री है वो। समझ गए हो क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन में है वो करा नहीं रहा हूँ, बाकी शीट बनाओगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है तुम्हें। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का। देखो, द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, कंडक्टिंग है, ये 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तुम्हारे लिए। ये 1 ओम का है, 1 ओम का है, ठीक है। बट ये 2 ओम का है, डिफरेंस को देखो, ठीक है ना। और अंदर की तरफ बी है हर जगह पे, इतना लिख देने से समझ में आ जाना चाहिए कि एवरीवेयर इट इज B0 T², जहां पे B0 की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने, √3। फाइंड VP माइनस VQ, VR माइनस VP। तो एक बार बना करके देखो। टी के टर्म्स में आंसर आएगा, टाइम डिपेंडेंट आंसर आएगा।
ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, इसको भी उसी तरीके से देखते हैं। देखो, जो फाई है वो कितना है, फाई थ्रू ट्रायंगल पी क्यू आर, वो है बी ए कॉस जीरो। बी कितना है, बी है हमारे लिए बी नॉट टी स्क्वायर। एरिया कितना है, हाफ बेस। ठीक है, हाइट कितना होगा, थ्री √3 होगा, है ना। टू हम्म, तो ये कट गया, तो √3 बी नॉट टी स्क्वायर हो गया हमारे लिए। ओके, ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ होगा मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, मैग वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, पता नहीं इतना शॉर्टकट क्यों, मैग्नीट्यूड वाइज। ईएमएफ होगा हमारे लिए d∅/dt, जो होगा √3 बी नॉट 2t। अब वैल्यू अगर डालें √3 2t, तो 60 आ रहा है। देखो, फील करो इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी को घुमाना चाह रहा है, सभी जगह के चार्जेस को मूव कराना चाह रहा है वो। और क्या ये कंडक्टर्स हैं, तो हाँ ये कंडक्टर्स तो हैं, तो सब जगह के चार्जेस मूव होने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे, मान जाएंगे हर जगह के चार्जेस जो हैं कि ओके चलो मूव हो जाते हैं करके। तो टू टी ईएमएफ जो है ना, वो हर जगह मिलेगा, टू टी ईएमएफ टू ईच रॉड। ठीक है, बट हमें ना ईएमएफ नहीं बताना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस केस में। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, है ना, जब करंट फ्लो हो रही हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि टूटी तो सबको मिलेगा, बट आलम कैसा रहेगा इस केस में, ऐसा सा रहेगा, देखना। पीक्यू देखना, करंट तो फ्लो होगा। अच्छा, करंट की वैल्यू बता सकते हो, आई जो है वो कितना वोल्टेज है तीनों के अक्रॉस में अपॉन आर रहेगा, है ना। हाउ मच इज द वोल्टेज अपॉन आर, या फिर टी ईएमएफ मतलब अपॉन आर थ्री बोलना बाई चाहते टू हो। टी हाँ, 6/4R, है ना, 4 ओम, तो ये 3T/2 आ जा रहा है करंट। ठीक है, इतना करंट वाकई में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही आई फ्लो हो रहा है। अब वीपी प्लस 2T माइनस आई इंटू आर, 3T/2 इंटू 2 इक्वल टू वी क्यू रहेगा। ठीक है, तो वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू यहाँ पे टी निकल करके आएगा। ठीक है, समय के हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम क्यू आर का देखें, वी क्यू प्लस 2T माइनस आई आर, ठीक है, इक्वल टू वी आर। हमें निकालना वी आर माइनस वी पी है, तो 2T माइनस 3T/2 इंटू 1, तो ये कितना आ जा रहा है, T/2 इक्वल टू वी आर माइनस वी पी। ठीक है, क्या समझ गए क्या अपन, ये समय के हिसाब से ये भी बढ़ेगा, बट ये माइनस आ रहा है क्या, ये प्लस ही तो आ रहा है। ओ माइनस आएगा क्या, वी आर माइनस वी क्यू, प्लस आएगा ना। ठीक है, प्लस ही तो है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने आरपी लिख रखा है, यहाँ पे वीपी लिख रखा है ना, और मैंने आरक्यू निकाल रखा है, समझ रहे हो, ये भी उतना ही आएगा, बना के देख लेना। दिस विल कम आउट टू बी -t/2। एक बार चेक करके देखो ये वैल्यू आर एंड पी वाली। यहाँ पे तो आर क्यू निकाल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्यू लिख रखा है। सर +t/2 आएगा ना? यहाँ पे भी आर +t/2 आ माइनस रहा है क्या? वीपी। यहाँ पे देख हाँ, लेते हैं। यहाँ पे। हाँ सर, प्लस। ऐसा हो रहा है ना आरपी वहाँ पे? माइनस तो आ रहा है। माइनस आ रहा है ना? वहाँ पे तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस है। सर अगर R2P करंट फ्लो हो रहा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो पॉजिटिव होना चाहिए। R2P करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। हर एक में से थोड़ी देखेगा यार, इफेक्टिव पूरे सर्किट में का देखेंगे ना। हाँ, देख इसमें रीड कर ले, अगर तुझे और कोई दिक्कत आएगी तो बताना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इतना ही यार ये वाले चैप्टर में। जो एडी करंट्स वाला टॉपिक है ना, वो हम लोग एडी करंट्स को हम लोग उसमें देख लेंगे, एसी में। ठीक है, एसी चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। और नेक्स्ट हमारा रहेगा ईएम वेव्स। एट मैक्स 2 क्लास लगेगी इसको। ठीक है, तो पूरा फिर बनाना, एक्सरसाइज 1 और 2 होमवर्क है तुम्हारा अब, जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसको पढ़ना ही। ठीक है, क्या हो देवेंद्र, और कुछ पूछना है क्या अभी भी? नहीं सर, हो गया क्लियर।